हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जी वीडियो जो है शाम के 7-8 बजे से स्टार्ट कर दिया है। 8 ही बज रहे थे पूरे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। खाना वाना खाने के बाद मंगा ली थी मोमोज, और स्टीम वाली मोमोज में ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्राई वाली नहीं खाते हैं। खाते हैं फ्राई वाली, लेकिन स्टीम वाली हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मेरी मम्मी को भी जो है स्टीम वाली मोमोज बहुत पसंद थी। मम्मी भी यही वाली स्टीम वाली मोमोज खाती थी। जब स्टार्टिंग में मैंने खाई स्टीम वाली मोमोज तो मम्मी खा रही थी। मम्मी कह रही मुझे तो वैसे ला के दे देना, मैं ये नहीं खाती। मम्मी बस चाउमीन और स्टीम वाली मोमोज खाती थी। और जब मैंने कहा मम्मी से कैसे खाती हो, आटा सा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं अच्छी लगा है, तो मम्मी ने मुझे दी थी अपने हाथ से ही। तो उस टाइम के बाद मुझे भी अच्छी लगने लगी। मैंने कहा ये तो अच्छी लग रही है मम्मी, क्योंकि और ये अच्छी लगा, वे फ्राई करी हुई अच्छी लगती है। फिर मैं भी मतलब जब से हम भी सारे ही मतलब स्टीम वाली मोमोज खाना पसंद करने लगे हैं, उसी टाइम से सब खाते हैं। और इधर जो है सुबह का टाइम है, अगले दिन का जो है शाम का 4 बजे से अभी मैं बैठी हूँ, पूरे 4 बज चुके हैं। और मुझे काटने थे करेले, इसीलिए मैं शाम के टाइम 4 बजे बाहर आ गई हूँ, वरना मैं शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजे के बाद बाहर निकलती हूँ, क्योंकि धूप रहती है बहुत ज़्यादा। हमारे ना आंगन में सारे में धूप रहती है। मैं आंगन में इतनी ज़्यादा धूप रहती है तो हम नहीं निकलते बाहर। 5:30 बजे के बाद निकल के अपना जो भी शाम के टाइम के काम होते हैं रात को 8-9 बजे तक करते रहते हैं। 10 ही बज जाते हैं फाइनली सारा काम करने में, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करके रात के जो होते हैं, तो 10 बज जाते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बाहर निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे करेले काटने थे, करेले बनाने थे। आज हम बनाएंगे करेले और तंदूर की रोटी। इतनी अच्छी वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, वीडियो फुल लास्ट तक देख लेना। वीडियो तो लंबी है लेकिन इतनी अच्छी है। मैं तंदूर में ही रोटी बनाऊँगी और तंदूर में ही करेले बनाऊँगी बहुत अच्छे तरीके से, और इतना टेस्टी लगते हैं करेले और तंदूर की रोटियाँ, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि जो रोटी बनाने की मशीन है मैंने मिट्टी से बनाई है, तो उसी को मैं बोल रही थी। तंदूर बनाया था मैंने मिट्टी का। बनाया क्या था, रखा हुआ था पिछले साल का, जो मतलब चाची सास ने बना रखा था। वो एक आटे की ड्रमी में लोहे की, उसमें बना रखा था। तो मैं सोच रही थी इस बार बनाने के लिए अलग से, क्योंकि यहाँ पे तंदूर की रोटी खाते ही हैं सभी। और फिर उधर मेरी जो जेठानी है उन्होंने बोला उधर रखा हुआ है, हम तो नहीं यूज़ करते, तो यहीं पर उठा कर ले आवेंगे, जब बनानी होगी तो यहीं बना के लेते जाया करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब वो आएंगी हम तंदूर की रोटी बनाएंगे अगली वीडियो में, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। और इधर जो है मैंने स्टैंड पे लगा दिया था फ़ोन, क्योंकि दीवार पे रखा था तो नहीं दिख रहा था सही। अब स्टैंड पे लगा दिया है। और अब मैं करेले जो है काट लूँगी। यहाँ पर करेले काटने का कुछ अलग ही तरीका है। करेले को बीच में से 2 कर लेने हैं लंबे लंबे, और इसके अंदर जो भी होता है बीज वगैरह जो भी है ये सब निकाल देते हैं। तो ऐसे ही करके मैं कटिंग करूँगी। और ये अपना काम कर रहे थे, बाहर का पानी आ रहा था, क्योंकि घर पे ही थे, नहीं काम पे नहीं गए थे, घर पे ही थे, इसीलिए। तो शाम के टाइम पानी वगैरह आ जाता है, 5 बजने वाले हैं। जब 5 बज जाएंगे तो पानी आ जाएगा इतना तक। ये सब्जी में जहाँ पानी डालना है आंगन में, वहाँ पर पानी डाल देंगे और साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मिट्टी गर्दा नहीं उड़ता है। और मैं करेले काट के धूप में रख दूँगी नमक डाल के इनके ऊपर, जिससे कि इनकी कड़वाहट अच्छे तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है खा लेते हैं। और इसको लग रही थी डांस करने की, तो ये गाना गा रहा था। कौन सा गाना गाता है, जब हम अपनी बुआ जी के लड़के की शादी में गए थे तो वहाँ पे गाना हमने ज़्यादातर चलाया था, भाभी आएगी हमारे भाभी आएगी। तो ये उसी गाने को बार बार रिपीट करता रहता है, जब भी इसकी याद आता है तो उसी गाने को गाने लगता है। तो अभी भी ये उसी गाने को गा रहा था। तो फिर मुझे कह रहा मम्मी मैं गाना गाऊंगा आप डांस करो। तो थोड़ा सा बच्चे को भी देखो, उसका बच्चे का भी मन थोड़ा सा करना पड़ता है। और इसको हमेशा इसको मतलब बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा नज़र ना लगे मेरी, इसको बोलने बहुत ज़्यादा लग गया। मतलब बिल्कुल दिमाग की जो दही होती है ना वो बना देता है, कुछ ना कुछ पूछता रहता है, कुछ ना कुछ, चुप नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो उन्हीं के साथ अब मेरे साथ से बोल के चला गया, तो वो बैठे थे और इनके साथ बोलने लगा।
और इनको पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था, बस उसको ये रहता है कि मैं सवाल करूं, कुछ बोल लूं, तो इसकी बहुत बोलने लग गया था। रख दो यहीं पे नीचे। तो बच्चा है, अभी इसको क्या ही पता, अब बैट बॉल खेलने लग गया है। तो ये कुछ थोड़ी सी हमारी खुरापात करता रहता है, इसके साथ हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता रहता है। और इधर जो है मैं करेले कट कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे बनाने हैं करेले की सब्ज़ी और तंदूर में बनाएंगे। वीडियो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे पूरी देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है। रात का जो है अभी मैं लगी थी 4 बजे, 4 बजे से 8-9 बजे तक का रूटीन दिखाऊंगी आपको, शाम तक का जो शाम का होता है वही दिखा रहे हैं। और इधर करेले काट लिए हैं मैंने फटाफट से, और प्याज भी काट लूँगी। करेले में जितना मैं करेले लेती हूँ उससे थोड़ा सा कम ही प्याज ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा देखो ये सब्ज़ी सूखी हो जाती बनने के बाद ना, बस एक कटोरा सा ही होएगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा ही नहीं होता है। वैसी सब्ज़ी हो तो कुछ पानी वानी डाल के उसको फैला भी लो, ज़्यादा सा कर लो, लेकिन इसमें तो पानी वानी डाल के कुछ भी नहीं फैला सकते। तो ये तो इतने ही प्याज लेके मैं इसको छील के अच्छे से रख दूँगी। और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा इनके अंदर नमक डाल के रख दो, तो ये कह रहे थे मैं नमक का डिब्बा ही ला दूँगा, खुद ही डाल ले, मुझे नहीं पता है कितना डालना कितना नहीं। तो ये नमक का डिब्बा लेकर के आ गए थे, और पानी वगैरह अब डाल लेंगे ये अपने पौधों वादों में, क्योंकि पानी भी आ ही गया। अब पहले मैंने चाय पी थी बना के, और इनको भी दे दी थी, बच्चों को अनिक को दूध दे दिया था करके। तो चाय वगैरह पीने के बाद काफ़ी मतलब 1 घंटा लग गया था मुझे यहाँ पे बैठे बैठे खाट पे। कुछ मैं थोड़ा सा आराम से कर रही थी काम। ये यहाँ पे वीडियो बनाते हैं जब, वो तो थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, और इसीलिए आपको थोड़ा जल्दी लग जाता है। लेकिन 1 घंटा मेरे को लग गया था, 5 का टाइम हो गया था, पानी आ गया था। और इसके अंदर मैं ज़्यादा से नमक डाल के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल दीजिए आप इसके अंदर, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और धूप में रख दो, अगर आप इसको सुबह ही 10 बजे काट के रख दो धूप में, तो ये जो है करेले कभी भी कड़वे नहीं बनते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। और करेले बनाने हैं तो आप उसको कभी कवर मत करो, यानी कि ढकना नहीं है ऊपर से। अगर आप उसको ढक देते हो तो जो उसकी कड़वाहट भाप के द्वारा निकलती है, तो वो अंदर ही उसके अंदर रह जाती है। और इन्होंने घोल रखी थी मेहंदी अपनी, तो ये मेहंदी लगा रहे थे। वैसे तो मेरे से लगवाते हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा सा आ रहा था मुझे आज इनमें, मैं इनके साथ नहीं बोल रही थी। कई बार कुछ बातें बोलती हूँ तो नहीं समझते हैं, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोलती। लेकिन मेरा गुस्सा ऐसा है कि ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। घर में बोलती है एक लेडीज़, तो हस्बैंड को मान लेनी चाहिए, क्योंकि एक औरत कभी भी अपने घर का कोई गलत नहीं चाहेगी बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। तो मैं कुछ बोल रही थी उनको, अब मेरे पता नहीं मुझे क्या बोल रही थी मैं, उसी बात पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो फिर ये मेहंदी लेकर खुद ही बैठ के लगाने, मैंने कहा लगाते रहो, मैं नहीं लगाऊंगी। तो बेटा उधर लाइट के तार है नैतिक। और रही बात मेरे गुस्से की, मेरा गुस्सा ज़्यादा देर नहीं आता है, बस 10-15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं आ। वैसे तो हमारी हमेशा से यही बात है, हमने हमारी शादी को जो है 14 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, 15वां साल चल रहा है। 2011 में हमारी शादी हो गई थी, 24 फरवरी को। और आज तक जब भी हमें कुछ बहस हमारी होती है तो हम ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते एक दूसरे से, थोड़ी देर ही होके बस अपना जो है बोल लेते हैं। और मेरी आदत तो ऐसी है, मैं ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती हूँ, मुझे आता ही नहीं है गुस्सा। ना ना ना, ये तो बल्कि बैठे भी रहते हैं, लेकिन मैं बोल लेती हूँ, मुझे नहीं रहा जाता। अब देखो हम दोनों ही हैं घर में, अगर हम दोनों ही एक दूसरे से मुंह बना के रहेंगे तो घर में कौन हमें समझाएगा, देखेगा कुछ भी ऐसा। तो इसीलिए बस ये है कि बोलते रहो भाई, अपना काम भी करने हैं और साथ रहना है। कहाँ कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं, गुस्सा रह के काम ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो इसीलिए जब भी हमारा झगड़ा होता है तो सबसे पहले मैं ही बोलती हूँ। सॉरी सारी तो मैं नहीं बोलती, लेकिन वैसे बोल लेती हूँ किसी भी चीज़ के बहाने से। और इधर ये पानी डालने लगे थे, पानी आ गया था। उधर पहले टंकी वगैरह भरी, फिर कैंपर कुंपर भरने हैं, तो ये पानी का काम निपटा देंगे। और मैं अपना जो है तंदूर जला लूँगी आज, क्योंकि ये उस दिन से लाए थे, हम इसको नहीं जला पाए हैं, खाना नहीं बनाया था। आज मैं इसी पे खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी भी बनाएंगे इस पर और रोटी भी बनाएंगे इसी के ऊपर। बहुत अच्छी रोटी लगती हैं इसकी, करारी करारी। आप जब भी इसकी रोटी बनाओगे आटा गूँथते हुए, एक तो आटा थोड़ा सा टाइट लेना है आपने, और आटे के अंदर हल्का सा नमक डाल लो तो सही हो जाएगा बिल्कुल। और बच्चों को सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती है इसके साथ रोटी खाने से। जैसे इसकी रोटी बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी भी नहीं, चाहे सब्ज़ी भी ना हो, इसकी खाली रोटी खाते रहो, बहुत अच्छी लगती है।
और देखो आग कितनी अच्छी जल गई है इसके अंदर। पता नहीं बेटा, मुझे आपने रखी थी, कहाँ रखी। और इसमें बस मुझसे एक गलती हो गई, जो उसके ऊपर ये बाट से होते हैं ना, वो मैं नहीं लगा पाई, तो यहाँ पे धुआं हो गया बहुत ज़्यादा। और मैंने बाद में ध्यान करा, मैं कहा यार इसके ऊपर तो बट्टे से नहीं लगा पाई, क्योंकि बट्टे लगाएंगे इसके ऊपर तभी जाके इसमें आग, थोड़ा सा हवा लगेगी ऊपर से, तब जाके जो है इसके अंदर आग जलेगी अच्छी सी। तो फिर मैंने जो है क्या, नैतिक बोल दे तो देख कैसे भाई को। और मैं फिर इसको देखती हूँ, कोई छोटे छोटे से पत्थर होंगे वही लेके रख, इसके ऊपर नीचे से यहाँ लगा दूँ। देखो एकदम से आग जल गई है, ऐसे तो नहीं जल पाएगी। तो मैं इसको जब अब तो खाना बना लूँगी आज तो ऐसे ही, और जब नेक्स्ट बार जलाऊँगी इसको तो मैं इसके बाट से पहले लगा दूँगी, तब जाके जो है इसको यूज़ करेंगे, वरना ये ऐसे काला हो जाएगा। अगर काला हो गया तो रोटी नहीं बन पाएंगे हमारी बिल्कुल भी। और इतनी अच्छी आग जल गई थी, फटाफट से तेल मैंने काफ़ी सारा डाल दिया था, क्योंकि करेलों में तेल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सा तेल होगा तभी करेले अच्छे लगेंगे। कितनी गेहूँ खडेर देने का आपने सारी की सारी हैं। तो जी इधर तेल देखो मेरा बहुत अच्छे से एकदम गर्म हो गया है। तेल के अंदर डाल देती हूँ जीरा, और तेल एकदम बढ़िया फ्राई हो गया है। कढ़ाई भर ली थी मैंने प्याज काट करके, सारे प्याज को केला केला कर लिया। इसमें ऐसे लंबे लंबे काट के आप इसके अंदर हाथ मार दीजिए प्याज के, तो ये सारे प्याज अकेले अकेले हो जाएंगे और इतने अच्छे लगेंगे खाने के बाद, खाते हुए सब्जी में जब डलेंगे करेले में तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं इनको कर लेती हूँ फटाफट से फ्राई। उसके बाद मैं इनके अंदर, तो जी इधर प्याज फ्राई करते करते मैंने चाय भी पी ली थी, चाय भी बनाई थी, चाय बनाई थी जो 4 बजे, वो उसमें से थोड़ी बची हुई रखी थी, तो मैंने सोचा क्या खंडेर गर्म करके पी गई मैं चुपके से, चोरी चोरी। कभी कभी झूठ मूठ के काम भी करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर की चाय पीने नहीं देते, मना कर देते हैं, इतनी देर की चाय नहीं पीनी चाहिए। और मैंने वो गर्म करके भी पी ली थी, तब तक मेरे प्याज फ्राई हुए तो मैंने उसको पी लिया था, इसीलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। उधर बैठ के पी ली थी केले में। और इधर जो है करेले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। जब तक करेले फ्राई होंगे तो जी इधर मैंने बाबूजी को नहला दिया था और इसको दे दिया था खीरा काट के, क्योंकि ये खीरा खा लेगा ना थोड़ा सा उसका पेट भर जाएगा। और बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए, कुछ ना ये कुछ ये छानबीन से ज़्यादा करता है लड़का, उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं खाता है। और इसको ये मैंने खीरा खाना सोचा था, मैंने कहा चलो खाने सीख जाएगा खीरे, तो ये शुक्र है खाने लग गया है खीरे। और मैंने इसको प्लेट में काट के दे दी थी, जितने इस पे खाएंगे खा लिए, फिर बच्चों ने खा लिए थे। और इधर मैं रात हो गई थी काफ़ी, तंदूर की रोटियां लगा रही थी और इतनी अच्छी रोटियां हमारी जो है बन के तैयार हो गई थी बढ़िया से। लेकिन हाथ बहुत जलते हैं यार, चूड़ी अगर कांच की हाथों में हो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से, जब जीभ का स्वाद देखना है तो काम तो करने पड़ेंगे। और जैसे ही रोटी इसकी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, फूली फूली रोटियाँ एकदम से इसकी आ गई थी। और वैसे इसके अंदर लस्सी और नमक का पानी जो है मुझे डालना था, वो मैं नहीं डाल पाई, भूल गई थी डालना, तो इसीलिए आज मैंने ऐसे ही बना के देख ली थी इसमें। क्योंकि जब इसको काफ़ी दिन बाद यूज़ करते हैं तंदूर को, तो इसके अंदर लस्सी ऐसे इसके जहाँ पे मिट्टी लगी रहती है ये लाल लाल, यहाँ पे फेरनी होती है, और नमक का पानी, तब जाकर इसकी रोटियाँ बहुत अच्छी सी उतरती हैं। इस बार हम जब इसको जलाएंगे तो लस्सी और गर्म पानी मैं इसके अंदर जो है लगा के तभी लगाऊंगी रोटियाँ, बहुत अच्छी रोटियाँ आएंगी। तो फटाफट से मैं जो है रोटी बना लेती हूँ। आ जाइए आप भी हमारे घर, गरम गरम तंदूर की रोटियाँ और करेले की सब्ज़ी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगी थी। मैंने इतनी सारी रोटी बनाई थी, बच्चों ने 3-3 4-4 रोटियाँ, बच्चे 4-4 रोटी मेरे खा गए थे, क्योंकि कुछ तो ये नमक की होती हैं और कुछ इनको जब बनाते हैं तो घी का हाथ लगा लगा के, घी मतलब लगा लगा के हाथों पे तब बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये रोटियाँ। और बच्चों ने खुश होकर के खा ली थी। तो जी इधर मैंने कढ़ाई वगैरह साफ़ करने के लिए रख दी थी, करेले मैंने निकाल लिए थे इस अपने कटोरे में, क्योंकि इतने ही बने थे करेले। जब मैं बता रही थी आपको कि करेले वगैरह कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं बनने के बाद बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं, तो मेरे करेले बनने के बाद इतने से हुए थे। और ये मैंने इधर जो है बहुत कटोरे में निकाल के रख लिए हैं, और कढ़ाई मैंने रख दी है साफ़ करने के लिए, क्योंकि फिर वो पड़ी रहती रात में, क्या पता सुबह सब्ज़ी बनानी पड़ जाए, तो इसीलिए मैंने उसको खाली कर दिया है। करेले तो हम जैसे बनाते हैं ना, तो जो है
एक दो दिन के लिए रखते हैं, खाते रहते हैं अचार की तरीके से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है अगर बनी हुई टेस्टी हो तो। और इधर मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, बच्चों को दे आऊँगी क्योंकि बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं खाने का। कुछ तंदूर की रोटियां बनी हुई हैं तो बच्चों से जो है सब्र नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कह रहे हैं हमें रोटी दे जाओ जल्दी जल्दी। और मेरे बच्चों को जो है तंदूर की रोटी पसंद है। अनिक का मुझे पता नहीं था, आज मैं अनिक के लिए फ़र्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ तंदूर की रोटी, तो देखती हूँ खाएगा या नहीं खाएगा। लेकिन उसने खा ली थी क्योंकि इसके अंदर नमक डला हुआ था, घी था इसके अंदर, तो उसने खा ली थी। और मैं इस पर घी यहाँ पे नहीं लगाऊँ क्योंकि इनको जब रोटियों को हाथ पे लेते हैं तब घी लगा लेते हैं इसके ऊपर, ऐसे नहीं लगाते हैं। और मैं बच्चों को दे दूँगी खाना डाल के अपना, तो वो खा लेंगे। ये देख लीजिए। और ये स्कूल का काम कर रहे थे, मैं कहा चलो तुम खा लो। ये देख रहा था टीवी छोटा बाबू, क्योंकि इसका तो अभी होमवर्क तो उसका मिल गया है लेकिन ये भी करता नहीं है काम। मैंने कहा चलो खेल ले दो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो करो तुम।